नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की, जहां पर आज डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा का दौरा है। दोपहर लगभग 2:30 बजे पाठई पहुंचेंगे। अचानक तय हुआ है ये कार्यक्रम। आपको बता दें, मुख्यमंत्री का पद संभालते ही लगातार जो है अलग अलग जगह का वो दौरा तो कर ही रहे हैं, और इसी बीच अचानक से छिंदवाड़ा का दौरा आज उनका होने जा रहा है। हालांकि कितना खास होगा, क्या कुछ खास होगा इसमें, ये देखने वाली बात होगी। पर समय बताया गया है कि 2:30 बजे जो है जाएंगे। अचानक ये छिंदवाड़ा का दौरा जो है तय किया गया है। जब से पद संभाला है तब से कहीं ना कहीं फॉर्म में मोहन यादव नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगह का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच छिंदवाड़ा में अब वो जा रहे हैं दौरा करने के लिए। आखिर क्या खास रहेगा इस दौरान, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा का दौरा अचानक से ये तय करना पड़ा, आखिर क्या खास, कितना खास? जी ऋतु, देखिए ये दौरा अचानक से तय हुआ है और इसको लेकर माना ये जा रहा है, क्योंकि ये पाठई इलाका जो है पांडुरना का, वो आदिवासियों का इलाका माना जाता है। वहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों को साधने की कवायद हो सकती है, और यही वजह है कि वो छिंदवाड़ा आ रहे हैं। जी ऋतु, आदिवासियों को साधने की कोशिश, वाकई देखिए साधने की कोशिश तो लगातार ही, और 24 की तैयारी में तो अभी से ही जुटे हुए हैं। आखिर कितना समय तक वो, कितनी देर तक छिंदवाड़ा में रहेंगे, कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा, कैसा कार्यक्रम रहेगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? तो देखिए हमारी जो बातचीत हुई है 2 से 3 के बीच तकरीबन आधा घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। एक आभार सभा रखी गई है। इसके अलावा उनके साथ अभी फिलहाल में राज्य स्तर का कोई नेता मौजूद नहीं रहेगा। अकेले मोहन यादव होंगे। छिंदवाड़ा से जरूर भाजपा के कुछ बड़े नेताओं को बुलाया गया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कांग्रेस से नेता लोग ज्वाइन करने वाले हैं। ये भी एक उद्देश्य है। जी, आभार कार्यक्रम रहेगा लगभग आधा घंटा। और ये भी माने कि चलिए छिंदवाड़ा का दौरा तो कर ही लेंगे, साथ ही साथ कुछ छिंदवाड़ा के नेताओं को भी अपने पाले में जो है किया जाएगा बीजेपी द्वारा। कुछ नाम जो ऐसे चर्चाओं में आगे चल रहे हों और जिनकी ऐसा हो सकता है कि वो शामिल हो सकते हैं, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए कल रात से ये कवायद शुरू हुई है। भाजपा के कुछ नेताओं ने पांडुरना लोकल के लीडर्स से संपर्क किया था, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है कि कौन सदा है कौन नहीं सदा है, इस पर अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ नेता लोग जरूर इस दौरे में मुख्यमंत्री के सामने भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, और यही अनुमान को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह सतर्क है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर सदन से हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि हिटलर शाही और नाजीवाद के जरिए लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये लोग देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नेहरू की तस्वीर पर तकरार लगातार जारी है और कहीं ना कहीं खफा खफा कांग्रेस भी नजर आ रही है। क्या कुछ उमंग सिंगार ने भी कहा है, इसे लेकर आइए सुनते हैं। नेहरू की तस्वीर पर तकरार है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश के आरोप जो है कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि और बेहतर जगह पर नेहरू की तस्वीर लगाई जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ बातों में होता है या वाकई लगाई जाती है, और यहां से इतिहास मिटाने के, इतिहास बदलने के आरोप कांग्रेस लगा रही है। आखिर दम कितना है इन आरोपों में, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं स्पीकर की हम बात करें तो स्पीकर गौतम का ये कहना है कि फोटो जो है पुरानी हो चुकी थी, खराब हो रही थी, इस वजह से ये तस्वीर यहां पर बदली गई है। तो तमाम तरह की बातें, अलग अलग प्रतिक्रियाएं। इसी बीच आखिर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, आइए सुनते हैं। विधानसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेहरू जी की तस्वीर जो है वो अब नजर नहीं आ रही वहां पर। देखिए, विषय नेहरू या अंबेडकर की तस्वीर का नहीं, विषय है कि देश के अंदर हिटलर
शाही लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आ रही है, नाजीवाद आ रहा है। तो ये बहाना कुछ भी हो, लेकिन देश को किस तरफ ले जा रहे, ये एक आम जनता के लिए सोचने की बात है। और मेरा सोचना है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अंदर चाहे मीडिया हो, चाहे एक जागरूक हर देश का नागरिक हो, उसे आगे आना पड़ेगा। आप लोग सर आवाज उठाएंगे विपक्ष के नाते कांग्रेस के? सवाई क्या, दिल्ली से आवाज उठ रही, तो हर आवाज को साथ में मिलाएंगे पार्टी के साथ। उमंग सिंघार हमारे साथ है। जिस तरह से पंडित नेहरू की तस्वीर को लेकर नेहरू की तस्वीर सदन से हटाए जाने पर प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान पे मामला आया, अधिकारियों से जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो तस्वीर पर सियासी तकरार, एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है तो वहीं अलग अलग तरह की बातें बीजेपी द्वारा भी। विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर हटाने को लेकर जो विवाद है वो गहरा गया है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर हमारे साथ है। सर, जो नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई है, मामला आपके संज्ञान में आया है क्या, और इस पर क्या कुछ आप कार्रवाई अब आगे करने? संज्ञान में अभी आया है और अभी विधानसभा जा रहा हूं तो सचिवालय में और हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनसे पूछ के हम सारी चीजें जानेंगे, उसके बाद हम बताने की स्थिति में रहें। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं गोपाल भार्गव, उनका ये कहना है कि जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है, उसको लेकर वो जानकारी लेंगे और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट फिलहाल सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं और आगे आखिर क्या क्या होने की संभावना है। तो तस्वीर वासु हटा दी गई है और सियासत गर्मा चुकी है। यहां पर क्या लगता है, कांग्रेस एक तरफ से आरोप लगा रही है कि इतिहास कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की जा रही है, बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी तर्क दे रही है कि ऐसा है तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर फिर भी ऐसा है तो हम और अच्छी जगह पर तस्वीर लगाएंगे। वहीं प्रोटेम स्पीकर कह रहे हैं कि इस पर जांच होगी। किस तरह से इस पूरे मामले को हम देखें? हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार किसी न किसी मामले को लेकर सियासी उबाल जो है वो देखने को मिलता रहता है। और खासतौर पर अगर बात की जाए कि पंडित नेहरू हो, गांधी हो, इन तमाम बड़े नेताओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी रहता है। नई सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। नई सरकार के गठन के बाद ये पहले ही सत्र की शुरुआत हुई है और विधानसभा के पहले ही दिन एक विवाद जो है वो सामने आ गया और ये विवाद पंडित नेहरू ठीक लौटेंगे आपके पास। आप केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में युवा एवं खेल मंत्रालय का आपने नेतृत्व किया। आपके कार्यकाल में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। जनवरी 2011 से जुलाई 2011 के बीच आप सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री का आपने उत्तरदायित्व संभाला है। 15 अक्टूबर 2023 के दिन आपका दुखद निधन हुआ। ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल कर भारतीय लोकतंत्र को दुनिया भर में विश्वसनीयता दिलाने के लिए आपको सदैव स्मरण किया जाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के जो सदस्य थे उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने परिवार से ज्यादा समय दिया, उनकी क्षति इस सार्वजनिक जीवन में अपूर्णीय है। स्वर्गीय सरदार सिंह जी, स्वर्गीय रामदयाल परिवार हरिद्वार जी, स्वर्गीय भगवत सिंह पटेल जी, लोकप्रिय समाज सेवी थे। कल्याण जैन जी स्वर्गीय, जिन्हें इंदौर में दादा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इंदौर में मेरा कॉलेज भी हुआ है तो उस चर्चाएं उनकी मैंने काफी सुनी है। निस्वार्थ रूप से वो एक समाज सेवी और एक आम व्यक्ति के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी एक वरिष्ठ संवाददाता रहे और उन्होंने हमेशा मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। स्वर्गीय ताराचंद जी पटेल जी कांग्रेस के बड़े नेता थे। सुभाष